सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस छोटे से शो से आप बहुत हैप्पी होंगे और खुद को हैप्पी फील कर रहे होंगे बिकॉज़ अभी बहुत ही सैड माहौल चल रहा है। सो थोड़ी बहुत खुशियाँ हम आपको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो कैसे हैं आप सब? बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ पवन सर को, पवन जी को, पवन सिंह को लाइव लाइए, उनके साथ बात करिए, हम आप दोनों को देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। सो मैंने रिप्लाई किया था कि मीन्स पवन जी का मूड बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट रिक्वेस्ट मैं करूँगी आप सबके लिए। सो आज वो हमारे साथ है और थैंक यू कहना चाहूँगी पवन जी को जिन्होंने आने के लिए टाइम दिया उनका, और थैंक यू सो मच पवन जी। और हमारी टीम को, रिंकू जी और आंचल और सब पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक्स टू उदय भगत जी और समर जी, संजय जी, मनोज जी एंड बताशा चाचा जी मीन्स एंड अवधेश जी, थैंक यू सो मच। एंड चलिए हम लोग अभी पवन जी को लाइव लेने की लाइव लेते हैं और उनसे बात करते हैं। और आप सबको खट्टी मीठी बातें विथ काजल राघवानी आपको कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है? सो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और 6, 7, 8, 9, 10 उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सो अगर बीच में हाय प्रणाम। प्रणाम, कैसे है? बस दुआ है आपकी। ओके, तो कैसा टाइम जा रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में टाइम कैसा जाएगा? जैसा आपका जा रहा है वैसा मेरा जा रहा है। नहीं, मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। मैं अपने फैंस से रोज बात करती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के रोज बात करती हूँ और उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ मैं उनको रूबरू करवा रही हूँ। तो मेरा टाइम तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप अपना बताइए। बहुत अच्छी बात है, हम लोग घर पे हैं, घर में ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सुना है कि आपने आरा में अपना एक स्टूडियो खोला है जी। ये तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया मतलब आपका करना चाहूंगी कि हमारे काफी फैंस है जो सिंगर बनना चाहते हैं आपकी तरह, और भी हमारे कई एक्टर्स है जो सिंगर है उन सब की तरह। तो थैंक यू सो मच, आपने ये काम किया और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे समय में देखिए, सबसे पहले तो हम भगवान से ये मनाएंगे कि जो हमारा हिंदुस्तान इस महामारी से जो जूझ रहा है, इससे हम लोग जितना जल्दी हो सके मुक्त हो जाएं और फिर से हम लोग हंसते मैदान में जाके। और ये जो आपने बात बोला, आरा में मैंने स्टूडियो खोला, तो ये हम सब के लिए अच्छा है। मान लीजिए कि हर कोई मुंबई दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, तो अपने लोकल शहर में भी आ जाएगा कोई लड़का गाने के लिए और गाना। वही लोग मतलब आरा से पटना जाते थे हाँ, गाना गाने के लिए। उनके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आरा के जितने भी नजदीक नजदीक जितने गांव है या जो भी है, सब लोग वहां पे आ सकते हैं जो नजदीक में है, पड़ता है आपका आरा जिला। तो चलिए, थैंक यू सो मच। एंड क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एंटरटेनिंग शो है, ये ज्यादा ऐसे आपके जैसे इंटरव्यूज होते हैं हमेशा एकदम पॉलिटिक्स वाले जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वैसे नहीं है। मतलब आपके लिए आपकी कुछ पुरानी यादें कुछ पुरानी यादें, आपके बचपन कैसे गुजरा, कैसे आप आए, तो वही सब क्वेश्चन है। और आपकी फेवरेट चीजें जो आप हमसे शेयर करना चाहो, तो कुछ गेम्स होंगे, तो वैसा ही है, ठीक है? जैसे आपके फैंस भी एंजॉय करें और हम भी एंजॉय करें और आप भी करें हम सब एंजॉय करें। या और अम्मा कैसी है पहले बताइए, अम्मा कैसी है? आप गांव में है, आराम है? अम्मा अभी गांव में बाड़ी और हम अभी अपने आरा शहर में बनी, लेकिन अम्मा हमारा बहुत अच्छा बाड़ी, बहुत खुश है। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ। चलिए, हाँ जी। इसमें
हमारे भोजपुरिया परिवार भी हम सबको देख रहे हैं क्या? हम दोनों को, हम लोग लाइव ही है ना? हाँ हाँ, सारे फैंस है हमारे, सब लोग अभी अभी 2,500 लोग लाइव है जो हमें देख रहे हैं। क्या बात है। हम अपने भोजपुरिया परिवार के सबसे पहले पैर छू के प्रणाम करत तनी। आप सब जहां भी बानी जा वहां से हमके आशीर्वाद दी जा, हमके भी, काजल जी के भी, और भोजपुरी के सारे कलाकार को आशीर्वाद दी, क्योंकि आप लोग कलाकार के। जी चलिए आइए काजल जी, शुरू करिए। ओके, सो मुझे अभी अभी पता चला है, जब मैंने ये क्वेश्चन सुना कि मिस ऐसा भी है, तो मैं शॉक थी कि ऐसा भी नाम है क्या उनका। तो आपका क्या आज भी आपको गांव में लोग हनुमान करके बुलाते हैं? मुझे नहीं पता था। नहीं, ये अच्छी बात है। ये खबर तो के कैसे पता चलल? जब हम बच्चा रहे ना, बहुत छोट रहे, हाँ, तो मेरी माँ बताती है कि घर में हमारे मामा आए थे। मेरा ननिहाल गोरखपुर हुआ, तो हमारे मामा जी जो आए थे, तो फोन आ गया था किसी का, वो मध लाए थे। मध, हाँ, मध समझ रही है ना? मीठा मीठा शहद शहद जी। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, और मेरी माँ जो अपने जो भी किचन का सामान, पहले हमारे यहाँ कांच का एक बक्सा होता था, तो उसमें दूध दही रखा जाता था, उसमें सरसों तेल। अच्छा। मैं बक्सा खोला तो मुझे लगा कि मामा जो मध लाए हैं ना, ये मध ही है। तो मैं 1 केजी सरसों तेल ही पी गया मत समझ के, और मैं बहुत, आपको पता भी नहीं चला? मैं बहुत मोटा था बचपन में। ये अच्छा। ये और ये पोर्शन मेरा सब एक में सटा हुआ था, तो मैं इतना मोटा था कि गांव में मुझे लोग हनुमान बुलाते थे। ओह ओके। कभी ऐसा हुआ है जब आप शूटिंग में शॉट अच्छे से नहीं दे पाए हो? ऐसा तो बहुत मुश्किल से होता है, हमने देखा है। पर अगर नहीं दे पाए हो और डायरेक्टर सर आपको आके बोले कि पवन सिंह का मूड बनने में अभी टाइम लगता है, कभी 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 ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब से गाना आयल बा ना, पवन सिंह और काजल लखवानी का ही गाना आया है मार्केट में। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। यस। हम लोग ही एक गाना शूट कर रहे थे, आपको भी वो समय याद होगा। गाना रिलीज नहीं हुआ था, जिस गाने का बोल है छलकत हमरो जवनिया है राजा। लेकिन रिलीज के पहले ही हम लोग शूटिंग में उस गाने को इतना सुन रहे थे, और दिल बोल रहा था कि ये गाना हिट है, और रात भर हम लोग, हाँ वो तो है, रात भर हम लोगों को शूट करना था। और जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, कोई बोर नहीं हो रहा था। इतने चार्ज थे सब कि नहीं भैया गाना करना है, करना है, शूट करना है तो करना है। और हाँ। गाना शूट करते करते सुबह का समय हो गया था। जो हम लोग मचान को 8-9 बज गए? नहीं, 8-9 नहीं बजा था, 6-7, जैसे धूप के पहले। मतलब आ गया था ना पीछे, बहुत उजाला अभी हो गया था। 8 के आसपास बज गया। धूप आवे वाला रहे। अच्छा ओके फाइन। तो हम लोग मचान पे खड़ा थे, और जो अपने कैमरा मैन देवेंद्र तिवारी जी ऐसा लाइटिंग किए थे जिसे लग रहा था ना कि मुंह कोई जला देगा। तो हम लोग चढ़ते थे और उतर जाते थे, भाग जाते थे, अरे यार जलाओगे क्या फेस, आग चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम पवन सिंह और काजल लखवानी दोनों मूड बनाए, कुछ भी हो ठीक है। 1-2 बार हम लोग नीचे कूद गए, लेकिन अब की नहीं कूदेंगे, चलो बेटा आओ शूट करते हैं। तो हम लोग तो होता है कभी कभी मूड ऑफ होता है तो नहीं कर पाता है आदमी, मूड बन जाता है तो आओ चलो बेटा क्या करना है, आओ खेलते हैं। ओके। सही बात है। ठीक है, जैसे कि आप बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं, कमरिया हिला रही है सॉन्ग से, तो क्या पवन सिंह
हर इंसान चाहता है आगे बढ़ना। हाँ राइट। और मेरा एक ही सोच है, मेरा एक ही थॉट है। मैं जब से होश संभाला, हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हीरो बनेंगे, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता गुरु का आशीर्वाद, ऑडियंस का दुलार प्यार आशीर्वाद जी। मेरा कहना एक ही है, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी दुनिया में रहूं, लेकिन पहला प्यार मेरा भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुरी हमारी माई ही है। भोजपुरी से बड़ा मेरे लिए कुछ न था, न है, न कभी हो सकता है। हम कहीं भी बैठब तो भोजपुरी के नाम पे बैठब। कौन कौन है जी? अब तो हाँ, ये भोजपुरी वाले पवन सिंह है, जैसे लॉलीपॉप सिंगर पवन सिंह। तो आदमी कहीं भी रहेगा, और जीवन में हर कोई चाहता है आगे बढ़ना। आज आदमी बॉलीवुड की तरफ रुख मोड़ा है, हम लोग कदम आगे बढ़ाए हैं, ऑडियंस का प्यार मिलेगा तो वहां भी झंडा गाड़ा जाएगा। लेकिन जी जरूर जरूर। हमारे बिहार में सारे एक्टर्स, आप भी, सब लोग सारे बहुत मेहनती और जरूर झंडा गाड़ेंगे बॉलीवुड में भी। अगर आपको बॉलीवुड में काम मिले तो आप अपने अपोजिट किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगे? पूरा पोथी पत्र लेके बैठल बड़ुगा तू। अरे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी 10% भी नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। नहीं करिए तो, करिए तो आज हम भी हम हो फुर्सत में पूजा पाठ करके बैठल बने तो सवाल को आज आपको छोड़ेंगे नहीं बहुत जल्दी। बहुत मुश्किल से हाथ लगे। हमारे जितने ऑडियंस है, कोई लव यू लिख रहा है, कोई भैया लिख रहा है, कोई भाई लिख रहा है, कोई बाबू लिख रहा है, कोई दोस्त लिख रहा है, बस लिख रहा है। उन्हीं के लिए आपको आज आपको 2 घंटा छोड़ेंगे नहीं, हम टिके रहना पड़ेगा, जैसा आप सबका आदेश। तो आपने जो पूछा कि बॉलीवुड में अगर जाएंगे तो आप अपने अपोजिट किसको चाहेंगे एक्ट्रेस काम करे, तो काम देखिए सबके साथ करना है, किसी का काम सबके साथ करना है ना। सुनो, हाँ, आपका कोई फेवरेट एक्ट्रेस के साथ आप करना चाहते हैं? सुन, काम सबके साथ करना है, सबके साथ करेगा आदमी। लेकिन अगर दिल से अगर पूछा जाए कि अगर बॉलीवुड में पवन सिंह काम स्टार्ट कर दिया किसी मूवी में, तो दिल से अगर आवाज आएगा कि सर आपके अपोजिट आप किसको चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं काजल राघवानी को चाहूंगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं, मैं सामने बैठी हूँ इसलिए बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा, मैं जो भी हूँ डंके के चोट पे हूँ, जो मुंह पे हूँ वो पीछे हूँ। ये नहीं कि मुंह खुश कर दिया और पीछे कुछ और बोला। नहीं, आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, लकी एक्ट्रेस हैं। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट। कभी आपको अपने शहर आरा घूमने का मन करता है तो आप कैसे घूमते होंगे? क्योंकि पहले की तरह तो आप बिंदास घूम नहीं सकते, फैंस की भरमार लग जाएगी। तो अभी आप किस तरह से घूमते हैं अपने शहर में? परेशानी होला, बहुत ज्यादा परेशानी होला, लेकिन ये सौभाग्य है। इसी परेशानी के लिए लोग क्या से क्या करते हैं और क्या से क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दूं, लेटेस्ट 2-3 दिन पहले की एक बात है। ये आरा का मेरा पहला घर है, और जो दूसरा घर है ना उसमें स्टूडियो ओपन हुआ है। तो वो अच्छा, घर में स्टूडियो? हाँ, तो थोड़ा सा शहर से थोड़ा साइड में है वो घर मेरा। तो वहां जैसे मैं स्टूडियो में गया और जैसे वहां के माता बहन, छोटा बच्चा, बड़ा भाई, बराबर का दोस्त, जैसे पता चला कि पवन सिंह आइल, हमें इतना भीड़ हो गई कि हम सोची कि निकली कि ना निकली, नहीं निकल रहा था। तो इतना प्यार कि लोग पत्थर बरसाने लगे कि भैया निकलबा कि ना, तो हम ये घर फोड़ दे जाए।
पत्थर का प्यार। ये देखिए, पत्थर की सनम। लुंगी डांस होता है, हम लोग कहीं कहीं मंच पे जाते हैं तो कुर्सी डांस होने लगता है, तो पथराव डांस भी होना चाहिए। वो तो प्यारा है हमारे लिए। जो भी है, जो भी है उन लोगों का प्यार है, वो देखने के लिए कि नहीं निकलेंगे भैया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर मुझे निकलना पड़ा हाँ। भैया, काम करे आई नहीं तो नहीं काम करे रजा, फिर आप फिर बाद में मिले जी हम तो आपके घर के हैं। तो अच्छा लगता है ये सब प्यार देख के। अच्छा लगता है। जब आपको और आपकी फैमिली को पहली बार पता चला था कि लॉलीपॉप सॉन्ग आपके पूरे वर्ल्ड वाइड में बज रहा है, तो कैसी फीलिंग हुई थी सबको? पूरे वर्ल्ड में आपका सॉन्ग बज रहा है। रियल में मैं आपको बताऊं काजल जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि लॉलीपॉप गाना जो है वो इतना बड़ा हिट होगा, उम्मीद ही नहीं था। क्योंकि आज से मुझे लग रहा है तकरीबन 13 साल पहले वो गाना रिलीज हुआ था। तो 13 साल पहले के लिए लॉलीपॉप में जो मैंने म्यूजिक अरेंज करवाया था ना, उस वक्त के लिए वो म्यूजिक बहुत ही नया था और बहुत हैवी म्यूजिक था, अलग था। तो मैं तो खूब सुन रहा था क्योंकि मैंने नया काम किया था, लेकिन उम्मीद नहीं था कि ऑडियंस जो मेरा श्रोता मेरे लिए भगवान है वो इतना प्यार देगा कि आज पूरे वर्ल्ड में, अगर हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कान में आता है सुनने में कि भोजपुरी मतलब लॉलीपॉप, तो सुन के बहुत ही खुशी होती है। और आज जब दुनिया खुश होता तो हमारा घर कितना खुश हो, ये तो जितना भी बोलूंगा वो बखान कम ही होगा। और आपके लॉलीपॉप सॉन्ग पर बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर ने भी डांस किया है, तो अगर आपको मौका मिले तो आप बॉलीवुड में किसके साथ डांस करना चाहेंगे? किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपके लॉलीपॉप सॉन्ग पे? बिकॉज वो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं, हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह ये गाना बजता ही बजता है आपका। इवन फॉरेनर्स भी बहुत सुनते हैं। वही मैं बोलने वाला था कि गाना तो ये इंडिया के बाहर भी बजता है। अब जैसे कल ही मेरा एक दोस्त बाहर गांव से वीडियो भेजे थे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागेलू, लेकिन वो लोग वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे सामने रख के, 2 लड़की और 1 लड़का है और लिपसिंग मिला रहे हैं, लॉलीपॉप लागेलू लॉलीपॉप लागेलू। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और रही हिंदुस्तान की बात, तो किसी भी कहीं भी कोनो भाषा बोला जाला, जिसे हम लोग साउथ में जाते हैं शूटिंग करने के लिए, शाम हुआ, कोई फंक्शन है, अगर साउथ का गाना बज रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा है, अचानक से सुनाई देता है कि लॉलीपॉप भी बज रहा है। भले उनको लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, लेकिन लॉलीपॉप बजेगा। हाँ, अभी अभी जैसे आप घातक का शूट कर रहे थे। हाँ। हम लोग शूट करने गए थे ब्रजेश्वरी के आगे बॉम्बे में, तो वहां भी बच्चों की पिकनिक आई थी, बच्चों सारे आए थे, वहां पे भी लॉलीपॉप पे सब डांस कर रहे थे। हाँ, रूम में बैठे बैठे सुनाई थे। हाँ, मैं भी एक फिल्म का शूट कर रहा था वहां पे, आप भी एक फिल्म जी, दोस्ताना। तो बच्चे वहां पे खेल रहे थे ना पानी वानी में, वाटर पार्क में। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये आपकी, मतलब लाइफ में। इस गाने को मतलब बॉलीवुड में मतलब रिक्रिएट करने के लिए मुझे बहुत सारा बड़े बड़े जगह से बहुत सारे ऑफर आए। मतलब कहना नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे दिल से और मेरी दिल की एक इच्छा है कि अगर लॉलीपॉप मैं बॉलीवुड में किसी के साथ डांस करूंगा, वो हमारे एक्टर वो है जिनका नाम है सलमान भाई। लॉलीपॉप अगर बॉलीवुड में डांस करूंगा तो सलमान भाई के साथ। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो। और मैं भी देखने आऊंगी। ओके, आप योद्धा मूवी में कुछ देर के लिए लड़की बने थे। हमारे यहाँ पे तो सारे मतलब भोजपुरी एक्टर्स सब लोगों ने एक बार तो किरदार निभाया ही है लड़की का। तो जब फर्स्ट टाइम आप लड़की का मेकअप करके आए थे, तो लोग क्या बोले थे आपको देखकर, और कैसे आपको कैसे फील करवाया था?
और आपको कैसा फील हुआ था लड़की बन के? लड़की तो मान लो कि पहले भी आदमी बना था। तू गजब सवाल करो थे हुए बाबू, देखो हम कभी कभी नेचुरल 2 मिनट समय जाएगा इसको पूरा करने में। 2 मिनट? हाँ 2 मिनट। हाँ लीजिए लीजिए, चलिए चलिए कोई बात। सेकंड चल सकेला ना। हाँ हाँ हाँ। इस फिल्म योद्धा फिल्म के डायरेक्टर थे हमारे दद्दू जी, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भोजपुरी फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में म्यूजिक दिए थे बप्पी दादा, प्रोड्यूस किए थे हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी, हीरोइन थी मधु शर्मा जी। पहले लड़की बना था तो उतना नहीं समझ में आया, लेकिन जब से हमारा एक ब्रांड बनाया, एक पहचान बनाया कि पवन सिंह अब आपको बिना बगैर मूछ के कोई फिल्म नहीं करनी, और मैं सेट पे गया, शूटिंग 3-4 दिन किया। इसके बाद दद्दू जी बोले कि बेटा ये सिचुएशन ऐसा है कि तुमको लड़की बनना है। मैंने बोला दद्दू ये पॉसिबल नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए, हो जाएगा। कैसे बिना बिना मूछ के कैसे लोग हमको देखेंगे? नहीं बेटा आप कैसे बोलो ना, कहानी है, कहानी की ऐसी की तैसी मत करो। ठीक है दद्दू, आप डायरेक्टर मालिक होता है, कैप्टन है आपका, जो आदेश। रामोजी राव फिल्म सिटी में हम लोग शूट कर रहे थे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी सेविंग हम लोग करते हैं, कभी कभी ट्रिमर मार लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो हाथ हाथ, अब लड़की बने के बताइए हाथ में बार बताइए हटी कैसे। अब हम तो कभी बाल हटाए हैं दाढ़ी छोड़ के, कहीं के अगर बाल हटल बा तो रेजर से ना ट्रिमर से हटल बा बाई चांस कभी। मैं गया बैठा सलून में, मैंने बोला कि जरा इसको क्लीन कर दीजिए, मुझे लगा ट्रिमर से ही इसको हटाएगी, मुझे नॉलेज था नहीं। अब मैं हाथ ऐसे किया, वो पता नहीं कौन सा क्रीम चम्मच से घसी, वैक्स कर दिया। के 10 सेकंड बाद ऐसे नोची। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, अरे चाल में हंस के था, अरे प्रभु ये क्या। ओ सॉरी सर ये क्या हुआ। मैंने बोला ये क्या तरीका है यार, ट्रिमर से करते, ये कौन सा। बोली सर ऐसे ही करते हम लोग। मैंने बोला यार लड़कियां कैसे बर्दाश्त करती हैं। सही बात, ये वैक्स किया आपका। बाप रे बाप, ये प्रॉब्लम बहुत दुखता है। किया कि और लड़की ना बना। ओके, एक गांव का लड़का, पहली फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस, कैसे पल थे वो आपके? एक गांव का लड़का और ऊपर से पहली फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस करना था, तो वो पल कैसा था आपका? फर्स्ट टाइम जब आपने एक्सपीरियंस किया ये कि लड़की के साथ रोमांस करना है, कैसे करूंगा, या कभी घबराहट हुई हो आपको? घबराहट तो बहुत होती थी। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी पवन जी? पहली फिल्म हमारी थी जो आधे से बंद हो गई थी। वो स्मृति जी के साथ। स्मृति जी के साथ जो फिल्म थी? नहीं, वो दूसरी फिल्म थी। वो पहली फिल्म जो थी आज वो हमारी पिक्चर आधा शूट हुई थी, आधा के बाद वो पिक्चर पूरी नहीं हो पाई। मार्केट में रिलीज हुई थी हमारी पहली फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम। ओके सिग्मो, तो ये तो फैक्ट है, ये सत्य है कि जब पहली फिल्म मुझे करना था तो मुझे बहुत डर सा हो गया कि भाई मैं कैसे रोमांस करूंगा। चाचा देखिए तक सोची हैं, जैसे मान लीजिए गार्जियन लोग सेट पे बैठे हैं, क्या सोचते होंगे यार, क्या कहेंगे, बड़ा निर्लज लड़का है यार। और सही मायने में मुझे पहली फिल्म में पहली बार हीरोइन से झगड़ा ही हो गया था। क्यों? है कुछ ऐसा मैटर है, जैसे मान लीजिए कि अब हम सिंगर हैं, प्रोड्यूसर जो है वो बैठाए हैं गाड़ी में कि
एक साथ हीरो हीरोइन बैठी, आप लोग घुलेंगे मिलेंगे तो मेरा सीन अच्छा होगा। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाना गुनगुना रहा हूँ, वो हीरोइन अपने मम्मी से बोली ये क्या तरीका है यार, गाड़ी में बैठ के गाना गुनगुना रहा है। बोला यार